आप सभी लोग परिचित होंगे, श्री धाम वृंदावन में मेरे ठाकुर जी ने रास किया है। वो रास बिहारी राजेश्वर सरकार श्री धाम वृंदावन में आज भी वो स्थान है, महाराष्ट्र निधिवन नाम से विख्यात है। और आज भी मेरे बांके बिहारी वहां नित्य रास करने आते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष कलयुग में भी देखने को मिलता है। आप देखोगे कि वृंदावन में जितने मंदिर हैं, सब मंदिरों के पट कितने बजे खुलते हैं? किसी के सब मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती होती है 4 बजे। लेकिन केवल बांके बिहारी का मंदिर ऐसा है जिसमें कभी मंगला आरती नहीं होती, जिसमें साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी वाले दिन मंगला आरती होती है। केवल जन्माष्टमी वाले दिन इतनी भीड़ रहती है मंगला आरती की कि इस बार जन्माष्टमी के दिन इतनी भीड़ थी मंगला आरती में कि 3 लोगों की मृत्यु मंदिर के अंदर ही हो गई भीड़ के कारण। 3 लोगों की इतना भीड़ रहती है। अच्छा, वृंदावन में क्यों बांके बिहारी के मंदिर को लेट खोला जाता है? क्यों बिहारी जी के पट सबसे लेट खोलते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता? कथा भागवत सुनते नहीं लोग, तभी नहीं पता। सुनिए, एक बार बांके बिहारी की जो प्रतिमा है वृंदावन में, ये कोई बनाई हुई प्रतिमा नहीं है। ये कोई बनाई हुई प्रतिमा नहीं है। ये जो निधिवन है ना, श्री हरिदास जी महाराज ने अपने संगीत से प्रकट की हुई प्रतिमा है। प्रकट किया है बिहारी जी को। जो छवि आप देखते हो ना, ये प्रकट की हुई है भूमि से। तो कुछ समय तक इसकी निधिवन में सेवा हुई। उसके बाद में श्री हरिदास संप्रदाय का मंदिर है बांके बिहारी का, उसमें उनको स्थापित कर दिया और हरिदास जी महाराज बांके बिहारी की सेवा करने लग गए। एक दिन की बात कि जैसे ही रात्रि के 11 बजे तो बांके बिहारी रास रचाने के लिए निधिवन चल दिए। बांके बिहारी के मंदिर से निधिवन की जो दूरी है वो होगी 2 किलोमीटर के समथिंग, 1.5 किलो 2 किलोमीटर चल दिए। तो हरिदास बाबा थोड़ा बालक रूप में बिहारी जी को माना करते थे। तो उन्होंने देखा कि बालक रात में जा रहा है। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो बिहारी जी? बोले, रास करने जा रहे हैं। बोले, देखो तुम बहुत छोटे हो, इतने सोने चांदी के तुमने जेवर पहन रखे हैं, और अगर कोई तुमसे छिना करके ले गया तो है? किसी ने तुमको लूट लिया या कोई छिना लिए जेवर, तो क्या करोगे तुम? तुमको हम अकेले नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे। बिहारी जी बोले, लेकिन बाबा रास मंडल में तो मेरे अलावा कोई पर पुरुष जा ही नहीं सकता, तो हम बाहर बैठे रहेंगे पर जाएंगे जरूर। कि ठीक है। तो महाराज बांके बिहारी को कंधे पर बिठा करके हरिदास बाबा निधिवन तक ले गए। और जब निधिवन में ले गए तो बाहर रुक गए। बांके बिहारी अंदर रास करने के लिए चले गए। अब बिहारी जी ने 2 बजे तक वहां खूब रास किया। कितने बजे तक? 2 बजे तक। उसके बाद में हरिदास बाबा के संग में मंदिर आ गए। सोते आते आते 2:30 बज गया। अब बिहारी जी 2:30 बजे सोए और सुबह 4 बजे पंडित जी आ गए घंटी लेकर के भगवान को जगाने। तो हरिदास बाबा बोले, अरे भैया पंडित जी अवई तो घंटा भर पहले सोयो है छोरा है, और 1 घंटा बाद ही तुम जगाने को आ गए हैं? जी रात भर तो रास करता है, नाचता है, और सुबह सुबह ये सोएगा नहीं, जगा दोगे तो ये बीमार हो जाएगा। इसीलिए लेट में आना, आराम से आना महाराज जगाने के लिए। तो इसीलिए बिहारी जी के मंदिर के पट
हमेशा लेट ही खुलते हैं, सबसे लेट, क्योंकि ठाकुर जी रात में रास करते हैं तो थक जाते हैं, तो लेट सोते हैं, तो इसीलिए उनके पट भी लेट ही खोले जाते हैं बिहारी जी के। ये भी बड़ी अलौकिक छवि है महाराज वहां की, कभी जाओ तो दर्शन करना जाकर के। तो एक बार आज भी बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप से निधिवन में आते हैं, और आज भी निधिवन में ये समझिए कि महाराज श्रृंगार घर है, उसमें लड्डू रखे जाते हैं, पान रखा जाता है, दांतुन रखी जाती है, बिस्तर लगाया जाता है, पूरा श्रृंगार सजा करके रखा जाता है, और साथ साथ ताले लगा दिए जाते हैं। और जब सुबह उठ करके उन तालों को खोला जाता है ना, तो महाराज दांतुन चबी हुई मिलती है, पान आधा चबा हुआ मिलता है, और लड्डू खवे जूते हुए मिलते हैं, सारा सामान माता राधा रानी के महाराज चूड़ियां बिखरी हुई मिलती हैं। आज भी इस दृश्य के दर्शन सीधा वृंदावन में प्रत्यक्ष रूप से कराए जाते हैं निधिवन में। जिसको संदेह हो ना कि परमात्मा की लीला को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हो, तो जाकर के निधिवन में देखिए। बहुत सारे न्यूज वाले लोगों ने ऐसे प्रश्न किया कि ये पंडित जी लोग अपने आप कर देते होंगे, तो महाराज रात रात भर के लिए कैमरा लगा के छोड़ दिए हैं निधिवन के दरवाजे पर। पूरे पूरे रात के नजारे को महाराज उसमें कैमरे में कैप्चर किया, लेकिन देखते हैं न तो उन तालों को कोई खोलने आता है न कुछ, लेकिन फिर भी सुबह जब देखते हैं तो सबका नजारा वैसे ही रहता है। और जो लड्डू झूठे करते हैं ना प्रसाद, वही भोग बिहारी जी तक जाता है, और जब बिहारी जी की रसोई में भोग बनाया जाता है तो उसी भोग को मिला करके बांके बिहारी का भोग लगाया जाता है। आज भी बिहारी जी की लीला प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है आज भी। अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक अंधा भिखारी भिक्षा मांगा करता था बिहारी जी के मंदिर पर बैठ करके दरवाजे पर। तो एक दिन भिक्षा मांग रहा था, एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उसके अंधा था, दिखाई नहीं दिया उसको, उसका कटोरे में एक सिक्का डाला। सिक्का तो डाल दिया, लेकिन उससे बड़बड़ाने लगा मन ही मन में, देखो कैसा व्यक्ति है, बिहारी जी की शरण में आकर के भी दुनिया के पैसों का मोह रखता है, मांगता है बिहारी जी की शरण में। उस अंधे भिखारी को ये बात लग गई, हृदय से खटक गई ये बात। उसने महाराज तुरंत वहां से खड़ा हो गया, तक्षण ही मांगना बंद किया, और बिहारी जी के अब तक मंदिर के बाहर मांगता था, आज पहली बार मंदिर के अंदर में पहुंच गया, और बिहारी जी की चौखट पे खड़ा होकर के दूर से कटोरे को आगे खड़ा कर दिया और कहा, गोविंद आज तक दुनिया से मांगता था, लेकिन आज पहली बार तुझसे मांगने आया हूं बिहारी, मुझे निराश करके मत भेजना। ये दृश्य एक पीछे खड़ा होकर के एक व्यक्ति सब देख रहा था। तभी उस अंधे भिखारी के कटोरे में टन करके एक पैसा गिरने की आवाज हुई। बिहारी जी के चौखट से एक पैसा गिरता है। वो भिखारी, अंधा भिखारी, उस पैसे को हाथ में थाम करके और कटोरा लेकर के वहां से चल देता है, और पीछे वाले गेट से निकलेंगे तो हम पहुंच जाते हैं काली देह पर। तो वो व्यक्ति चल चल के अपनी लाठी के बल काली देह तक पहुंचता है, और काली देह पर पहुंच करके अपना बिस्तर झोला टटो करके देखता है, और टटो करके देखता है, सब सामग्री अपने सामने रखता है, और जो बिहारी जी के चौखट से सिक्का गिरा था, वो जो हाथ में मुट्ठी बांधे था, उसको खोल करके देखता था। ऐसे करके ये दृश्य एक व्यक्ति पीछे देख रहा था। ये सत्य घटना है, और जिस व्यक्ति ने ये घटना देखी उसने स्वयं आकर के गीता प्रेस गोरखपुर वालों को ये कथा बताई और प्रेस में छपवाई। तो
महाराज जैसे उसने उस सिक्के को अपनी आंखों के सामने किया तो अब तक जो अंधा था उसके नेत्र आ गए, वो देखने लग गया और उस पर बांके बिहारी की और किशोरी जी की, प्रिया प्रियतम जी की बड़ी सुंदर छवि बनी हुई थी सिक्के पर। उस व्यक्ति ने वो सिक्का अपने दोनों नेत्रों से लगाया